स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ 12 प्रेरणा स्रोत मेरी माँ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। मिसाइल मैन के नाम से चर्चित पीपल प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे चमत्कारिक व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अपने कार्य और व्यवहार से देश ही नहीं दुनिया के करोड़ों नव युवाओं को प्रभावित किया है। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आप सभी लोग उनको जानते हैं। तो उन्होंने अपने कार्य व्यवहार से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना जो नाम है वो रोशन किए हुए हैं। ऐसे व्यक्तित्व की प्रेरणा स्रोत उनकी ममता महिमा आसी अम्मा रही। तो उनकी माता का क्या नाम था? आसी अम्मा। और यही उनकी क्या रही है? प्रेरणा स्रोत रही है। और इसी को हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने अभाव से भरे दिनों में कलाम को अपने हिस्से का सब कुछ बचाकर उसे संजोते हुए अतिरिक्त स्नेह लाड प्यार के साथ देती रही। और उनकी माँ ही उनके लिए एक असली प्रेरणा स्रोत रही है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के लिए। यही वह स्नेह का मूल भाव था जो बाद में कलाम के व्यक्तित्व का स्रोत बनकर राष्ट्र के प्रत्येक बच्चों पर न्यौछावर होता रहा। और यही उनके व्यक्तित्व क्या रहा था? स्रोत रहा था किनके लिए? कलाम जी के लिए, जो बाद में चल करके जो राष्ट्र के बच्चे हैं उन पर न्यौछावर होता रहा और उन्हें एक श्रेष्ठ भारतीय नागरिक बनने की दिशा में आधार भूमि बन सका। तो चलिए अब पढ़ते हैं, पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज इस युग में ऐसे लोग कम ही हैं जिन्होंने अपने काम और व्यवहार से करोड़ों युवाओं और संपूर्ण देशवासियों को प्रभावित किया हो। तो ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं जिन्होंने देश दुनिया में अपना नाम जो है रोशन किया हो देश में, और संपूर्ण देशवासियों को जो है प्रभावित किया हो। तो ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं। उनके दिल में खास जगह बनाई हो मिसाइल मैन नाम से चर्चित चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उन चुनिंदा हस्तियों में से एक हैं। तो जो मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे ही व्यक्ति हैं, ऐसे ही हस्ती हैं जिन्होंने देशवासियों के हृदय में एक खास जगह बनाई है। इनका व्यक्तित्व इतना सरल और सहज रहा कि हर कोई देखकर उन्हें हैरान हो जाता। बहुत ही सरल स्वभाव के जो है धनी रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और देखकर लोग जो है हैरान हो जाते थे कि इतने बड़े व्यक्ति और बहुत ही सरल और सहज इनका भाव रहता था। उन्होंने अपने काम के सिवाय कभी भी अपने पद को अहम नहीं समझा। ये जो है सिर्फ अपने काम पर ही क्या करते थे? फोकस करते थे। और अपनी सीधी सादी बातों और जीवन मूल्यों के कारण डॉक्टर कलाम ने दुनिया के चर्चित लोगों में से एक अलग पहचान बनाई। तो सिर्फ अपने काम पर ही जो है ध्यान देते थे और बहुत ही सादा सरल सहज ये जो जीवन है व्यतीत करते थे, और इसी कारण ये जो है एक अलग अपनी पहचान बना सके। आज वह पीपल प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं। वे देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जो देश का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, उससे इनको जो है सम्मानित किया गया राष्ट्रपति बनने के पूर्व। ऐसे दो अन्य राष्ट्रपति हैं, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनको भी जो है सम्मानित किया गया है। चलिए अब पढ़ते हैं। ऐसे महान व्यक्ति की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कलाम की माँ आसी अम्मा थी। उनकी माता का नाम था आसी अम्मा। तो ये है उनकी क्या रही है? प्रेरणा स्रोत रही है उनकी माता जी। मन को छूने वाली अनेक घटनाओं में डॉक्टर कलाम ने अपनी माँ को बार बार उल्लेख किया है। तो डॉक्टर कलाम जो है अपनी माता जी का बार बार उल्लेख करते थे। बचपन के अभाव भरे दिनों में एक संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें माँ का अधिक लाड़ प्यार स्नेह और प्रोत्साहन मिला। तो ये जो है अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कि उनकी माँ जो है उनके बचपन में उनको जो है बहुत ज़्यादा लाड प्यार स्नेह उनसे प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि हमारे घरों में बिजली नहीं थी, तब मिट्टी तेल की चिमनी जलाया करते थे और घर में लालटेन की रोशनी होती थी। तो जब जो है बिजली नहीं होता था घरों में, तो क्या करते थे? जो है मिट्टी के तेल से जो है चिमनी जलाते थे, साथ ही साथ लालटेन जला करके घर को क्या करते थे? रोशनी होती थी, घरों में जो है रोशनी होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो है बिजली नहीं था। जिनका समय रात्रि 7 से 9 तक नियत था। मतलब जो लालटेन जो चिमनी होता था वो जो है 7 से 9 बजे तक ही जलता था। पर नन्हे कलाम की माँ के अतिरिक्त स्नेह के कारण रात्रि 11 बजे तक दीपक का उपयोग करते थे। लेकिन कलाम जी को जो है पढ़ना होता था तो जो है कितने 11 बजे तक इस दीपक का क्या करते थे? उपयोग करते थे अपनी पढ़ाई के लिए। क्योंकि माँ को कलाम की प्रतिभा पर भरोसा था, और उनकी माँ को जो है पूरा भरोसा था उनकी प्रतिभा पर, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रतिभा पर। इसलिए वह कलाम की पढ़ाई के लिए एक स्पेशल लैंप देती थी जो रात तक पढ़ाई करने में कलाम की मदद करता था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की माता जी उनको जो है एक स्पेशल लैंप दे देती थी जो उनको पढ़ाई करने में क्या करता था? मदद करता था। यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पढ़ाई में देर रात वो जो है पढ़ाई करते थे, तो इसी पढ़ाई में उनको जो है ये जो लैंप है वो मदद करता था। रोशनी को दूसरे तक फैलाने की चाह कलाम के नन्हे मन में यहीं से उठने लगी जो समय के साथ विश्वव्यापी बन गई, और इस तरह ये जो है उनके लिए क्या बना? प्रेरणा स्रोत बन गया। एक अन्य घटना डॉक्टर कलाम जी के जीवन भर याद रही, वह थी कलाम की लगन और मेहनत के कारण उनकी माँ खाने पीने के मामले में उनका विशेष ध्यान रखती थी। तो उनकी जो माता पिता
माता जी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो जो उनके खाने पीने के मामले में क्या करती थी, विशेष ध्यान रखती थी। दक्षिण में चावल की पैदावार अधिक होने के कारण वहाँ चावल अधिक खाया जाता था। मतलब वहाँ जो है चावल, जो दक्षिण भारत है, चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ क्या खाया जाता है, चावल खाया जाता है। लेकिन कलाम को रोटियों में अधिक लगाव था। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है रोटियाँ बहुत पसंद थी, इसलिए उनकी माँ उन्हें प्रतिदिन खाने में 2 रोटियाँ अवश्य दिया करती थी। तो उनकी माँ उनको लिए क्या करती थी, रोटियाँ बनाती थी और उसको जो है 2 रोटी जो है ज़रूर दे देती थी हर रोज़। एक बार उनके घर में खाने में गिनी-चुनी रोटियाँ ही थी। यह देखकर माँ ने अपने हिस्से की रोटी कलाम को दे दी। एक बार उनके जो घर जो है रोटियाँ कम पड़ गई थी, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की माँ अपने हिस्से का रोटी जो है किनको दे देती है, कलाम को दे देती है। उनके बड़े भाई ने कलाम को धीरे से यह बात बता दी, तो उनका जो बड़ा भाई था, कलाम जी के बड़े भाई, उनको यह बात बता देते हैं कि ये जो रोटी है वो माताजी के हिस्से का है, ऐसा करके। इससे कलाम अभिभूत हो उठे और दौड़कर अपनी माँ से लिपट गए। तो ये सुनकर को जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी माताजी से लिपट जाते हैं। माँ के विश्वास और प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि डॉक्टर कलाम अपने जीवन को बहुत अनुशासन में जीना पसंद करते थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है अपना जो जीवन है बहुत अनुशासित ढंग से जीना जो है पसंद करते थे और यही उनके माँ का प्रोत्साहन का क्या था, परिणाम था। वे शाकाहार और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले में से एक थे। इनका जो जीवन था बहुत ही सरल सहज था। साथ ही साथ ये जो है शाकाहार और ब्रह्मचर्य का क्या करते थे, पालन करने वाले में से एक थे। कहा जाता है कि वे कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते और उनकी गुड़ बातों पर अमल किया करते थे। ये जो है कुरान भी पढ़ते, साथ ही साथ भगवद गीता का भी अध्ययन करते थे। उनके संदेशों और छात्रों से बातचीत में उनके जीवन के इन भावों और माँ की प्रेरणा का बार बार उल्लेख मिलता है। तो ये जो है अपने संदेशों में और जब ये जो है छात्रों से बातचीत करते थे, तो अपनी माँ का बार बार क्या करते थे, उल्लेख किया करते थे, जो भारत के तमाम बच्चों और बच्चियों तथा युवाओं को कुछ नया सोचने और नया करने को प्रोत्साहित और प्रेरित कर रहे हैं। इससे जो है जो लोग हैं उनकी सोच बदल रही है, जो युवा है, जो बच्चे, जो छात्र छात्रा हैं, उनको जो है नया सोचने, नया करने में क्या मिला है, प्रोत्साहन मिला है। जब डॉक्टर कलाम आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए, तो उन्हें घर छोड़ना पड़ा। अब इनको जो है पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा, तो पढ़ाई करने के लिए इनको जो है घर छोड़ना पड़ा। उस समय माँ आसिया अम्मा का कलेजा भर आया। अब जैसे ही कलाम को पढ़ाई के लिए बाहर जाना था, तो उनकी माँ जो है बहुत ही दुखी हो जाती है, रो पड़ी और अपने आप को शांत नहीं कर पाई, तो उनकी माँ जो है रोने लगती है। तब नन्हे कलाम ने माँ के पास बैठकर उन्हें समझाया, मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के बिना भला रह सकता हूँ। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी माताजी के पास जाकर के बैठते हैं, उनको समझाते हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं जो है अपनी माँ के बिना दूर नहीं रह सकता। नन्हे कलाम के मुंह में ऐसी समझदारी बात सुन करके माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए। वे मुस्कुराई और हंसी हंसी उन्हें विदा करने के लिए कुछ हिदायतें देती हुई कुछ कदम जो है कलाम के साथ चली। अब जैसे ही इनको जो है जाना था, तो उनको जो है कुछ सीख देती है कि तुम जो है अच्छे से रहना, ऐसा करके, और उनको जो है खुशी-खुशी पढ़ने के लिए क्या करती है, विदा करती है। इसके बाद कलाम के पिता और परिवार के अन्य लोग मित्र स्टेशन पर उन्हें छोड़ने आए थे। बाद में जो है उनके जो पिताजी हैं और परिवार के जो लोग हैं, उनको जो है स्टेशन पर छोड़ने के लिए आते हैं। रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल की ओर यात्रा करते हुए कलाम के मन में माँ की ममताई यादें थी, माँ की हिदायतें, झिक झिड़कियाँ और शरारत करने की गई शक्तियाँ थी। कलाम का मन माँ की ममता से सराबोर था। तो वो जो है जब जा रहे थे, तो उनकी जो है उनको जो है अपनी माताजी की बहुत सारी जो बातें हैं वो याद आ रही थी। अपनी माताजी को जो है याद कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कोई भी बच्चा जब पहली बार घर छोड़ करके अकेले रहने के लिए जाता है, तो सबसे ज़्यादा घर से दूरी और माँ की कमी खलती है। कोई भी व्यक्ति हो, यदि आप भी कहीं बाहर रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है अपनी माँ को जो है याद करते होंगे। तो ये भी डॉक्टर कलाम करते थे। मतलब जब वो जो है पढ़ने के लिए बाहर गए, तो सबसे ज़्यादा वो जो है अपनी माँ की कमी उनको खलती रही। माँ से बच्चे का मन का तार जुड़ा होता है। नन्हे बालक कलाम का माँ के प्रति यही भाव उनके बड़े होने के साथ साथ और भी गहरा होता गया। अब छोटे से बचपन से लेकर के जो है ये अपनी माँ से जो है बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और धीरे धीरे बड़े होने पर भी ये जो गहरा जो भाव है वो और क्या क्या हो गया, ये जो प्रेम भाव है वो और अधिक गहरा हो जाता है। यही भाव उनकी माँ कविता में दिखता है। तो उन्होंने अपनी माँ के लिए एक कविता लिखा है, चलिए यहाँ पर दिया गया है। माँ समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धा न तो तीर्थ यात्री हम, रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित है और सब तुझ में समाहित है, तेरी बाहों में मैं पला हूँ, मेरी कायनात रही तू, जब छिड़ा विश्व युद्ध, छोटा समय जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत, मीलों चलते थे हम, पहुँचते किरणों से पहले। तो ये है उनके द्वारा लिखा गया अपनी माँ के लिए छोटी सी एक कविता। यह कविता उन्होंने तब लिखी थी जब माँ इस दुनिया से में नहीं रही।
तो ये जो कविता है उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, और तब लिखा था जब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। और यह सच जाहिर होती है कि वे कलाम ने के महान कार्यों के पीछे प्रेरणा रही। इससे पता चलता है कि उनकी जो कलाम जी की जो प्रेरणा स्रोत है वो उनकी कौन रही है, माता जी रही हैं। कलाम के बचपन को माँ के कुछ इस तरह संवारा और प्रोत्साहित किया कि बाल मन के सहज भाव डॉक्टर कलाम की प्रौढ़ अवस्था में छलकते रहते थे। तो उनकी माता का स्नेह है, उनकी माता का जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए क्या था, आशीर्वाद के रूप में काम आता है। और इससे जो है ये अपने क्षेत्र में लगातार जो है आगे बढ़ते रहे। नई चीज़ सीखने के लिए वे हमेशा तत्पर थे, मतलब डॉक्टर कलाम जो है हमेशा नई-नई चीज़ों सीखने के लिए क्या करते रहते थे, आगे रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और पढ़ाई पर घंटों ध्यान देने पर उनमें से एक था। ये जो है घंटों लगातार क्या करते रहते थे, पढ़ाई करते रहते थे और नई-नई चीज़ें जो है सीखते रहते थे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जीवन में के सबसे बड़े अफ़सोस का ज़िक्र किया। तो एक कार्यक्रम ये जो है संबोधित कर रहे थे, उस समय जीवन का सबसे बड़ा अफ़सोस इन्होंने बताया। कौन-सा अफ़सोस उन्होंने बताया, चलिए पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने माता-पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सके। मतलब इनके यहाँ बिजली वगैरह सुविधा नहीं था। तो ये जो है कहते हैं कि मैंने अपने माता-पिता को जो है 24 घंटे का जो बिजली जो सुविधा है वो नहीं उपलब्ध करा सका, और यही मेरे सबसे बड़ा क्या है, अफ़सोस है, ऐसा करके। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता 103 साल तक जीवित रहे और माँ जो है 93 तक जीवित रही। उन्होंने भारतीय छात्रों को अपना संदेश देते हुए कहा था। तो उनके जो पिताजी थे लाप्थिन, ये जो है 103 साल तक जीवित रहे और उनकी जो माँ है आशी अम्मा 93 साल तक ये जो है जीवित रही। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है छात्रों को संदेश देते हुए कहते हैं कि सपने वे नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए, सपने वे होते हैं जो रात को आपको सोने नहीं देते। तो बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी यहाँ पर सीख हमको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हमको रात में सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। प्रस्तुत लेख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के हिंदी रूपांतरण से संकलित है। तो ये जो लेख हमने अभी पढ़ा उसको जो है कहाँ से लिया गया है, इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर से इसको जो है लिया गया है। और यहीं पर आज का ये जो हमारा पाठ है समाप्त होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा पाठ कंप्लीट समझाया। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हो, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के इस पाठ का प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।